तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन है हमारा। एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, इज एक्सेलरेटेड हो रहा है, यानी उस पर स्पीड बढ़ रहा है, कंटिन्यू एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हो रहा है फॉर 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन पीरियड के दौरान। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है क्या क्या चीज़, वो पहले लिखिए, क्या निकालना है वो लिखिए, यूनिट सबका सेम में है कि नहीं है, सेम है कि नहीं वो देखिए, और उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो शुरू का वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, लिख डाला। ओके, ऐसे सी नहीं लिखा कीजिए, आदत अगर है तो सुधारिए, हम भी अपना सुधार लेते हैं। 4 मीटर पर सेकेंड ऐसे, ठीक है। एट द रेट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी सही है। टाइम है 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s इज इक्वल टू वाट, इस पीरियड में कितना यह डिस्टेंस चला है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, इस पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन के दौरान वो हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला जिसको याद नहीं है वो क्लास से बाहर चले जाओ, और जिसको याद है वो शुरू करो। s इज इक्वल टू यू टी, अच्छा बाहर जाके क्या करेंगे, याद करके आएंगे, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही फार्मूला है जिस पर हम लगाएंगे। क्यों इस पर लगाएंगे, क्योंकि हमें u मालूम है, t मालूम है, a मालूम है, तो s निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला सभी को याद है। वैल्यू पुट करते हैं तो s इज इक्वल टू यू हमारा है 4, टाइम है कितना 5 सेकेंड, 4 इंटू 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1.2 इंटू टाइम, टाइम 5 सेकेंड इंटू 5 इंटू 5। ओके, सो सिंपल, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। अब इतना थोड़ी, अब आपको धीरे धीरे तो आप एक्सपर्ट हो रहे हो, तो हम भी थोड़ा धीरे धीरे फास्ट हो जाएंगे। 5 20 प्लस 5 25, आप 25 गुना 6, 5 6 30, 30 5 150। देखिए गुना करना है ना, जिन्हें से हल्का बुझाए। अब पॉइंट एक हटाएंगे तो 15, दैट इज इक्वल टू 35। ये हमारे को आ गया क्या, 35 वाट मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड है तो सेम यूनिट है, तो ये आंसर हमारे को मीटर में आया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा इस दौरान 35 मीटर। प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट, ए पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर, एक व्यक्ति कैसे ट्रेवल कर रहा है 43.2 किलोमीटर पर आवर से, अप्लाइज द ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, देखा रे आगे कोई व्यक्ति आ रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्रेक अप्लाई किया। गिविंग अ डिक्लेरेशन, तो क्या हुआ, डिक्लेरेशन, यानी कि स्पीड अब घटेगा, घटता है स्पीड, उसको क्या कहते हैं डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन, कितना से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू इज स्कूटर। हाउ फार वाल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, रुकने के पहले वह कितना दूर चलता है। तो चलिए इसका स्टार्टिंग का स्पीड u दिया हुआ है, कितना है 43.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी का क्या होगा 0। ये रिटार्डेशन लगाता है, ये एक्सेलरेशन है कि डिक्लेरेशन है ना, तो -6, डिक्लेरेशन है तो -6। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो डिक्लेरेशन होगा, स्पीड धीरे धीरे घटते जाएगा। तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ब्रेक लगाए हैं, तो v इज इक्वल टू 0। जब तक वेलोसिटी हमारा 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक डिक्लेरेशन लगाए हैं -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी 0 होते होते तक यह कितना दूरी तय करेगा, वही s हमें निकालना है। क्लियर। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दिक्कत है, क्या ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो या तो आप इसको इसमें बदलो या इसको इसमें बदलो, किसी भी एक को एक दूसरे में बदलना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसे मीटर पर सेकंड बदलता हूँ। 43.2 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बताए हैं हम 5/18 से। अब
थोड़ी ऊपर 1000/3600 से करेंगे, सीधा 5/18 से कर देंगे, इजीली हो जाएगा। और ये पॉइंट हटाएंगे तो 180 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 180 कट जाएगा, कटेगा 5 से 180, आप काट दो, 5 या 15, 3 0 5 36 36। अब 36 से 432 को काट कूट करना आप लोग शुरू कर दो, तो काट कूट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 12 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। आप निकाल के देखना। ओके, मुझे एक बच्चे ने बताया, मैं लिख दिया। अब हमें निकालना है एस, तो फॉर्मूला आपको मालूम है ना, जिसको नहीं मालूम रहेगा वो क्या करेगा, क्लास से बाहर जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, काहे कि उसका माथा पक न जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, यही फॉर्मूला ना बताए थे, बस इसी फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस निकालना है तो दैट मीन्स एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब यहू कैसे हुआ थोड़ी बताएंगे, ये तो सबको मालूम है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं तो s इज इक्वल टू वी कितना है भाई, v 0, तो 0 का स्क्वायर को हटा दो, माइनस यू स्क्वायर है ना, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, क्लियर, बटा में डिस्टेंस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन है -6 है ना, तो डिस्टेंस तो निगेटिव में नहीं ना होगा, डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा तो पॉजिटिव में ही होगा, तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144/6 इंटू 2, माइनस ऊपर में माइनस रह जाएगा और माइनस क्या हो गया 12, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। अब इसको आप काटना शुरू करो तो बरबरहा 44 से, हमको हिंदी में याद है, हिंदी मीडियम पढ़ल है, बरबरहा 44 से, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। आंसर रिजॉल्व। तो सो सिंपल, बहुत आसान है। तो इसी आसानी से कंपटीशन भी कंप्लीट होगा, आसाने से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी कहने का अर्थ है कि इनिशियल वेलोसिटी u इसका क्या है, 0 है, एंड मूव्ड विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव करता है कितना, उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। फॉर हाफ अ मिनट, कितना देर के लिए, हाफ अ मिनट, यानी 30 सेकंड, t इज इक्वल टू 30 सेकंड। मिनट में काहे नहीं लिखेंगे, काहे कि सेकंड है तो इसको भी सेकंड में लिखेंगे, सबको एक यूनिट में रखेंगे। टाइम है तो सब सेकंड में, डिस्टेंस है तो सब मीटर में, नहीं तो सब किलोमीटर में, सबको एक यूनिट में रखेंगे। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन्स कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। अब देखिए, कहता है इसके बाद 30 सेकंड के बाद ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है U1 A1 T1, ठीक है। अब क्या किया, ब्रेक अप्लाई करता है तो V क्या हो जाता है, 0। अब इतना देर चला है तो इसका V1 कुछ आएगा ना, ओके, V1 आएगा, T1 30 सेकंड तक। उसके बाद एकाएक देखता है कि अरे अब स्टॉपेज है, रोकना है, आगे कोई व्यक्ति है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। किससे, वो व्यक्ति से। V बराबर 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0, कितना देर में, 1 मिनट में, और V2 इसे कर देते हैं, T2 क्या हो जाता है 60 सेकंड, 60 सेकंड में, ठीक है। और इसका U2 जो क्या होगा, इसका V1 होगा, इसका U2 जो होगा वो V1 होगा, यहाँ से V1 का वैल्यू आ जाएगा और V2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या कहता है वो देखते हैं और हल करते हैं। पहला कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, टोटल कितना दूरी तय करता है वो बताना है। एक तो ये दूरी तय करता है इसमें जब आपको स्पीड बढ़ाता है, और दूसरा दूरी तय करता है इसमें जब स्पीड 0 करता है, 0 से मैक्सिमम गया और फिर मैक्सिमम से 0 आने में 2 डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, यानी एक S1 होगा और दूसरा S2 होगा, तो 2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सो सिंपल, तो U मालूम है, A मालूम है, T मालूम है, तो S मालूम हो जाएगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो आसान हो गया, फर्स्ट तो निकल गया। S1 इज इक्वल टू क्या होगा, UT, तो U तो 0 है, तो UT 0 हो गया, हाफ AT स्क्वायर, तो 1/2 इंटू A 2 इंटू T का स्क्वायर गुना
30 गुना 30, ठीक है, 2 से 2 कट गया यानी 900 मीटर। S1 तो मैंने निकाल लिया, 900 मीटर, 900 मीटर में ये S1 दूरी आता है। अब दूसरा है V2 0 है, T2 60 सेकेंड है और S2 हमें निकालना है। तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और U हमें मालूम नहीं है अभी, U2 बराबर V1 है। तो चलो इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि V मालूम है, T मालूम है और U हमें नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगा लें, तो एक्सेलरेशन भी नहीं मालूम है, तो फर्स्ट वाले से, ये जो फर्स्ट वाला है, इस फर्स्ट वाले का हम लोग पहले V1 निकाल लेते हैं। क्लियर? तो वो तो निकाल सकते हैं, V बराबर U प्लस AT से आसानी से निकल जाएगा। V1 इज इक्वल टू U प्लस AT, है ना, U1 प्लस A1 T1। चलो समझ में आ गया। U1 कितना है 0, A1 2, T1 30 यानी 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, V1 कितना आ गया 60 मीटर पर सेकेंड, यानी U2 इज इक्वल टू V1 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। ये हमें मालूम हो गया, ये भी हम जान गए। अब हम निकाल लेते हैं S2, ठीक है, S1 तो हम निकाल ही लिए थे, अब हम निकाल लेंगे S2। अब S2 निकल जाएगा, S2 अब आसानी से निकाल लेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें, S बराबर UT प्लस हाफ AT। एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम है इस सेकंड कंडीशन में, लेकिन V स्क्वायर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, तो हमें मालूम है क्या, V मालूम है और U मालूम है, T मालूम है, तो ये तो निकाल लेंगे। A बराबर V माइनस U बाई टी, V माइनस U बाई टी दैट इज इक्वल टू V कितना है हमारे को 0, 0 हो जाता है ना, स्पीड घटते घटते 0 होता है। 0 माइनस U कितना है 60 बाई टी, कितना देर में 60 सेकंड में, 60 कट गया दैट इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन हमें मालूम हो गया। अब हम S निकाल लेंगे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S2 निकाल लेते हैं UT, तो U कितना है 60, तो 60 इंटू T हो गया 60, 60 इंटू 60 3600 हो जाएगा, प्लस हाफ AT स्क्वायर, -1 एक्सेलरेशन -1 आया है, और T का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो T कितना हो गया 60 मीटर हो गया ना, तो 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 हो गया T का स्क्वायर 60 सेकंड में, तो 2 से 60 कट गया 30। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 माइनस क्या हो गया 1800। अब 1800 में से 3600 घटा, 3600 में से 1800 घटा दो तो कितना आ जाएगा 1800, 1800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया S2 प्लस S1, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा A का S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 प्लस 1800, है ना, ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, 900 प्लस 1800 दैट इज इक्वल टू 2700 मीटर, यानी 2.7 किलोमीटर आंसर। ये हम लोग फर्स्ट का आंसर निकाल लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली देखने में बड़ा लगे, आघात करे बड़ी जोर, ऐसा थोड़ी है, देखने में बड़ा लगेगा, काम बड़ा आसानी से निकलेगा, डरना नहीं है। सेकंड, मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय ट्रेन, तो ये तो निकाल ही लिए। मैक्सिमम स्पीड कितना है 60 मीटर पर सेकंड, दिस इज सेकंड का आंसर आ गया 60 मीटर पर सेकंड। ओके, द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। अब बताइए पोजीशन ऑफ ट्रेन कब, जब स्पीड इसका हाफ होता है मैक्सिमम स्पीड का, यानी कि हाफ द मैक्सिमम स्पीड, यानी जब V2 जो है या जो V1 निकाले हैं यह हमारे को कितना रहता है 30 मीटर पर सेकेंड, उस समय का हमें स्पीड निकालना है। चलो नीचे वाला इसको मैं अरेंज करता हूँ और मैं बताता हूँ थर्ड वाला, बाकी ये सब अरेंज किया, समझ में आ गया है। अब देखो थर्ड कंडीशन C को देखो, C वाला कंडीशन में क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड कितना है 60 मीटर पर सेकंड, तो हाफ मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, तो हाफ मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा यहाँ पर V न्यू कर देते हैं VN, ठीक है, 60 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड जब रहता है, ठीक है ना, जब U 0 से चला और जब उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होता है तो वो कितना दूरी पर रहता है, कहाँ पर रहता है, तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर,
तो टी तो हमें नहीं मालूम है कितने दूर में, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s से निकल जाएगा। यस, वेरी गुड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे तो हमें s मालूम हो जाएगा। दैट मीन्स s इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर 900 माइनस यू स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर तो 0 बाई 2a, 2 इंटू ए। एक्सेलरेशन इसका हम लोग निकाले थे, एक्सेलरेशन दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकंड, उसका 2 दैट इज इक्वल टू 900 बटा में 4। 4 से 900 को काट दो तो 4 दूना 8, 1 0 4 5 20, 250 मीटर, 250 मीटर की दूरी पर रहता है जब उसका स्पीड का मैक्सिमम स्पीड से उसका स्पीड हाफ रहता है। तो क्लियर है? तो आपका V1 E2 250 मीटर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो गया। 1 मिनट 30, ठीक, सही है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16। अ बुलेट ट्रैवलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट क्या करता है, ट्रेवल कर रहा है, उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 16 मीटर पर सेकेंड, यानी यू जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस समय इसका इनिशियल स्पीड देख रहे हैं 16 मीटर पर सेकेंड, यानी गोली फायरिंग होने के बाद, ठीक है। पेनेट्रेट्स ए ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। अब देखिए ये बुलेट जो है एक ट्री ट्रंक में घुसता है और इसके अंदर 0.4 मीटर चलने के बाद ये क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। तो ये हमारे को दिया है, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। इस रिटार्डेशन के दौरान कितना टाइम लगा। तो जब बुलेट हमारा यहाँ से चला है, ठीक है, तो इसमें दे रहा है क्या कि इसका वेलोसिटी क्या है 16 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर भी इसका वेलोसिटी कितना है 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी हिट करता है और 0.4 मीटर चल करके वो क्या करता है, रुक जाता है। ये क्वेश्चन में दे रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है और उसका वैल्यू लिखना है। तो v इज इक्वल टू 0, टाइम कितना है, तो हमारे को दिया हुआ है टाइम नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है, s इज इक्वल टू 0.4 मीटर। मात्र 0.4 मीटर ट्री में घुसता है और वो बुलेट रुक जाता है। तो इस समय इसको जब हिट करता है तो इस समय वो कितना समय इसे लगता है हिट करने में, t इज इक्वल टू वाट, हमें टाइम निकालना है। तो u मालूम है, v मालूम है, s मालूम है, t निकालना है। तो कैसे कैसे निकालें, तो पहले a निकाल लेते हैं, रिटार्डेशन, कितना रिटार्डेशन होता है। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ओके, ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, वेरी गुड, यही हम सुनना चाहते थे। v का वैल्यू का क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 नहीं लिखते हैं, 16, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर हो गया 2s, s कितना है 0.4। चलो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। क्लियर है? 2 से हम काट देते हैं 8 को, 2 8 जा 16, 10 को नहीं काटते हैं ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। 4 से 8 को काट दिया, 4 2 जा 8, 16 दूना 32 और 10, कितना आ गया 320। क्या है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है वैल्यू 320 -3, क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस था और ये ऐसे। क्लियर? तो माइनस में आया क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, -320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्डेशन हो रहा है। अब हमें टाइम निकालना है, तो ये भी निकालना हमारे को बहुत आसान है। इसके लिए फार्मूला हमें मालूम है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाला फार्मूला वैल्यू पुट कर दे तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू v कितना है 0 माइनस u कितना है, तो u है हमारे को 16 मीटर पर सेकेंड, u हो गया 16 बाई a आ गया है हमको -320। टाइम तो नेगेटिव नहीं होता है ना, आप भूत में थोड़ी चले जाओगे। तो -16 बटा में -320, ये कट गया। क्लियर है? 16 दूना के 32, 20, 1/20 हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/20।
20 सेकेंड, 20 से 1 में डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.05 सेकेंड आंसर। प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड, ये भी बन गया, सो सिंपल। तो इस तरह से हम लोग आसानी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन लग रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट गोइंग विथ अ स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जो कि जा रहा है कितना से, 350 मीटर पर सेकेंड से, यानी अब गोली पर आ गए, u इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड। ओके, इंटर से कंक्रीट वाल, एक कंक्रीट वाल पर इंटर करता है, दीवार को छेद करना शुरू करता है। इस समय यहाँ पर इसका स्पीड ये दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकेंड। ओके, इंटर से कंक्रीट वाल एंड पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर ये पेनिट्रेट करता है। ओके, तो ये मीटर में है ना, और ये क्या दिया है सेंटीमीटर में, तो इसे भी मीटर बदल देंगे। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है s इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 5/100, है ना। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 0.05 मीटर। ओके, या आप इसे लिख सकते हो 5 × 10⁻⁻² मीटर, बात बराबर है। और बिफोर कमिंग टू रेस्ट v इज इक्वल टू 0, 0 आने के पहले, तो फाइंड द डिक्लेरेशन, हमें डिक्लेरेशन निकालना है a इज इक्वल टू वाट। अब इससे भी हल्का सवाल क्या होगा, अब तो तुम्हारे लिए आसान हो गया। फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² माइनस u² बाई 2s। क्लियर है, तो दैट इज इक्वल टू v² आपका 0 हो गया, u² देख लो 350 का स्क्वायर, तो माइनस 350 इंटू 350, ठीक है, बाई 2s, तो 2 इंटू 0.05 ये हो गया। क्लियर है, अब ये दोनों पॉइंट ऊपर जाएगा, इंटू 10⁻² ऊपर चला जाएगा, यानी 100 ऊपर जाएगा। क्लियर है, अब हम काट छाट करेंगे, तो 5 सते 35, 70 टाइम्स में ये कटेगा, ठीक है। 2 से इसे काट दो, तो 5 सॉरी गलत कर दिया ना, 5 सते 35 नहीं, सही किए थे, 5 सते 35 70, फिर 2 से 35 कर 70 कटेगा, 35 दूना 70 यानी 35 हुआ। अब 35 को 350 और इसको 10⁻² से गुना करो, कितना आएगा मेरे को बताओ, मैं लिखूंगा। यस, लिखो कितना आया, 12.25 इंटू 10⁵, वेरी गुड, 12.25 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। ओके, प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं फटाफट अब बना रहे हैं। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट करता है। क्वेश्चन अब हिट करना आ गया आप लोग को, u इज इक्वल टू 0, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। इफ इट टेक्स 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टू रिच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका फाइनल स्पीड पहुंचता है कितना इस देर में, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे कैसे, 5/18 से गुना कर दें, 18 से 18 कट गया, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी इस दौरान कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, और हमें निकालना क्या है एवरेज वेलोसिटी, पहला। दूसरा कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड, और इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हमें निकालना है। चलिए तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो एक्सेलरेशन पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो v हमारे को हो गया कितना, 5 माइनस 0 बाई 5, दैट इज इक्वल टू 5/5, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एवरेज वेलोसिटी के लिए तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो निकालना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S बराबर यू टी, यू तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, तो यानी 1/t, यू टी जीरो हो गया, 1/t ए टी, ए निकाल लिए 1, टी का स्क्वायर कितना देर 5 सेकंड, तो 5 गुना 5 तो 25 बटा में 2 हो गया, यानी कितना हो गया 25/2 डिवाइड करेंगे, आ गया आंसर 12.5 मीटर, 12.5 मीटर यह चलता है। और उसके बाद उसका क्या होता है, रेस्ट में चला आता है, पार्टिकल से रेस्ट, अच्छा रेस्ट से, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग इन दिस पीरियड 12.5 मीटर यह चला इस समय में। तो अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, यानी पहले हमारा क्या निकल गया, बी का आंसर निकल गया। अब हम एवरेज वेलोसिटी ए का निकालते हैं, तो वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है 12.5 मीटर, तो 12.5 बाय टोटल टाइम कितना लगा है, तो हमें टाइम लगा इस दौरान 5 सेकेंड, तो 5 से डिवाइड कर दिए। ओके, अब इसे काटते हैं, 5 दूना 10, ठीक है, पॉइंट 4 फिर हो गया 2 5 25, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये हमारे आ गया एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो आप इतने सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरह से देख लो, नोट करो, बनाओ अपने से, रोक करके वीडियोज को, क्वेश्चंस देखो, बनाओ, प्रैक्टिस करो, फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।